हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है घातांक और करनी। यानी घातांक और करनी ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसी क्वेश्चन को आज हम देख बेसिक चलेंगे एकदम जीरो से लेकर के उसके बाद फिर आगे बढ़ते चल जाएंगे। ठीक है। तो घातांक और करनी देखने से पहले कुछ बात ऐसा होता है जिसको हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कोई संख्या अगर इसमें दिया रहेगा रूट के अंदर, इस तरह से रूट के अंदर दिया रहेगा 8 और कहेगा इसको लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको रूट में लिखेंगे यहाँ पर दो गुने दो, इस तरह से पूरा बेसिक से तो समझना है। ठीक है। तो 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसके अंदर रूट के अंदर जो भी संख्या होता है उसमें पेयर लगता है दो संख्या का। ठीक है। अगर वर्गमूल रहेगा तब तो जिसका पेयर लग गया वो दो संख्या में से एक संख्या बाहर निकल जाएगा, और जिसका नहीं निकलेगा उसका क्या होगा? जिसका नहीं लगेगा वो अंदर में रह जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक चीज और, इसको अगर तोड़ना है, ठीक है, अगर इसको इस रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? याद रखना है, बाहर वाला जो संख्या रहेगा उस संख्या को वर्ग करना है और अंदर वाला संख्या से गुना कर देना है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 दूना हो जाएगा 8। इसको रूट अंडर क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको यहाँ पर दे देगा 4√√3, अब कहेगा इसको रूट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले अंदर ये बाहर वाला करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर जगह 16 और इसको कर देंगे अंदर वाला गुना, तो 16 दिया हो जाएगा यहाँ पर 48, रूट अंडर 48 हो गया। रूट 48 का अगर हम वर्गमूल तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन और दे देगा, जैसे यहाँ पर देगा 5√अंडर दे देगा यहाँ पर 2, अब कहेगा इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा, ये याद रखना है, रूट के बाहर रहेगा तो उसका हमेशा स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और दूना हो जाएगा यहाँ पर 50। इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पर घातांक की चर्चा कर रहा है और करने की तो वो अलग हो जाता है। ठीक, वो भी देखते हैं। पहले इसको समझ में आ गया ये। जैसे फिर एक लेते हैं, और जैसे यहाँ पर दे देगा यहाँ पर आ, 6√अंडर कह देगा 3 लिखना है, 6√3 क्या करेंगे? बाहर वाला का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 को फिर अंदर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 108, ये भी हो जाएगा रूट के अंदर में। तो इस तरह से पहले सीखेंगे। अगर इसी में करनी दे देगा तो वो एक अलग होता है। जैसे अगर यहाँ पर दे देगा इस तरह से क्वेश्चन, ये इसके अंदर अगर देगा कोई चीज संख्या 3 इस तरह से और लिख देगा यहाँ पे 8, तो इसका अगर इस तरह क्वेश्चन देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घनमूल बोलेंगे। यानी कि 3 संख्या का क्या लगेगा? इसमें पेयर लगाएंगे 3 3 संख्या का। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये करनी इसी को कहते हैं। 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 इस 3 का मतलब हो गया कि 3 संख्या का पेयर लगेगा। 3 संख्या का एगो संख्या निकल जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। इस तरह से क्वेश्चन को देखा जाता है। ठीक है। तो पहले ये चीज समझे, अब अगला चीज हम फिर समझते हैं। अब हम आगे समझते हैं। अगर कहीं पर 1/2 लग जाए किसी भी संख्या पर, जैसे वो एक का घात हो जाएगा यहाँ पर 1/2, याद रखना 1/2 का मतलब किसी संख्या का पावर में 1/2 लग जाएगा तो उसका मतलब होता है रूट अंडर, वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ए, इस तरह से। ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिख देंगे, ये पहला चीज समझते हैं पहले। दूसरा, अगर n का घात लिखते हैं 1/2, इसका मतलब हो गया रूट अंडर n। इस तरह से क्वेश्चन को दिखाने की, टू जो होता है ना करनी में लिखा नहीं जाता है, तो 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर। ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देंगे, कोई क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पर 4 का ले लेंगे घात 1/2। अब क्या इसका हल करने के लिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाता है रूट अंडर 4 लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 2। ठीक है। एक और तरीका होता है इसका बनाने का। इस तरह क्वेश्चन का एक और तरीका होता है बनाने का। जैसे यहाँ पर 4 का घात लिखा है 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का घात जैसे है ना 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का लिखेंगे पावर 2 और ये गुना में हो जाएगा 1/2, ये 2 टू कैंसिल, राइट का बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से भी इसको बनाया जाता है। एक तो ये हो गया। आगे देखते हैं, ये लेते हैं एग्जाम्पल में ना। तीसरा देखते हैं, अगर क्वेश्चन पर दे देगा ए पावर 0, इसका मतलब होता है 1। याद रखना है, ए पावर 0 या एक्स पावर 0 किसी भी संख्या का घात अगर 0 दे देगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। एक तो ये हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर में, अगर ए पावर एम गुने ए पावर एन अगर दे देगा तो इसका फॉर्मूला आता है ए पावर एम प्लस एन। एक चीज याद रखना है कि आधार बराबर होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखा है ए पावर एम, तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है। और ये एम जो दिया है इसको हम लोग बोलेंगे घात या घातांक। ठीक है, ये घातांक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नीचे वाला क्या बोलेंगे? बेस आधार, ऊपर वाला क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। अगर किसी भी संख्या का बेस बराबर है, आधार बराबर है, और पावर कुछ भी दिया हुआ तो पावर हमेशा गुना में रहेगा तो जुटेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देगा 2 पावर 3 और गुने दे देगा 2 पावर 4,
तो देखते हैं क्या आधार दोनों के बराबर है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2, अब जो घात है उसको जोड़ देंगे, 3 प्लस हो जाएगा 4, यानी कि 2 पावर हो जाएगा यहाँ पर 7। इस तरह से क्वेश्चन देगा तो फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इसी में दे देगा ए पावर एम और बट्टा ए पावर एन, या इसी को लिखेंगे ए पावर एम भागा ए पावर एन, तो भाग में दिया रहेगा तो घात क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना, घटे में घटाओ में लिखेगा। कैसे लिखाएगा, तो ए पावर हो जाएगा एम माइनस ए पावर हो जाएगा एन, यही क्या हो जाएगा, ए पावर एम माइनस एन हो जाएगा। अगर भाग में दिया रहेगा तो ए पावर एम माइनस एन कर लेंगे, ठीक है, यानी घातांक घटेगा। अब आते हैं, एक बार फॉर्मूला फिर से ले लिए हैं, इस तरह से फॉर्मूला देख लेना है। जैसे अभी लिखे थे ना कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन दिया रहेगा तो ए पावर एम प्लस एन हो जाएगा, और भाग में दिया रहेगा ए पावर एम भागा ए पावर एन, तो इसको क्या करेंगे, ए पावर एम माइनस एन कर देंगे। अगर ए पावर जीरो रहेगा तो उसको हो जाता है एक, ए पावर एम का पावर एन अगर दिया रहेगा तो बेस का एम गुना एन हो जाता है, बेस पर एम गुना एन हो गया। ए बट्टा बी पावर एन देगा, इसका मतलब बी पावर एन अगर दिया हुआ तो दोनों को, इसका मतलब क्या होगा, एक पावर एन हो गया, बी पावर भी एन हो गया। अगला है ए बी का पावर एन, यानी कि ए का घात एन हो जाएगा, बी घात भी एन हो जाएगा। इस तरह से पूछेगा। अब सबसे मजेदार चीज, अगर क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन देगा, कहेगा करनी के रूप में लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन पर देगा इस तरह से 4/3, कहेगा करनी में लिखे, क्या करे, करनी में लिखे, करनी में लिखे। तो याद रखना है, इसको करनी में लिखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले लगाएंगे रूट अंडर इस तरह से, ठीक है, ये बेस को लिखेगा यहाँ पर, जो नीचे में है आंसर हर में जो दिया रहेगा उसको यहाँ पर लेंगे इसके अंदर 3, और जो ऊपर दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो गया करनी में लिखने का तरीका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो बना लेना है। अगर यहाँ पर दे देगा 8 का दे देगा पावर 2/3, इस तरह से कहेगा इसको करनी में लिखना है। तो पहले बता दिए रूट लेना है, क्या लेना है, रूट लेना है। 8 का 8 लिखेंगे यहाँ पर, ये नीचे में जो हर इसको लिखेंगे करनी में यहाँ पर, और ऊपर वाला लिखेंगे इसका पावर, 8 का पावर कर दिए, ठीक है। इस तरह से इसको लिखेंगे। क्या समझ में आया, आ गया समझ में ना। अगर इसी में क्वेश्चन और दे देगा यहाँ पर, अगर दे देगा यहाँ पर 125 का पावर, अगर हमको कह देगा यहाँ पर 1/3 कर देगा, और कहेगा इसको करनी में लिखना है, क्या करना है, करनी में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर 125 लिख लेना है, जो हर दिया रहेगा उसको करनी में डाल देंगे, करनी में 3 तो 3, और ऊपर में एक है तो एक का एक हो गया, एक संख्या है तो हो गया ये, ठीक है। अगर दो था दो दर्शा देते, तो ये इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन अगर दे देगा ऐसे बनाने के लिए, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखते हैं। आज पूरा बेसिक चलना लेकर के एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर माइनस में 1 दिया रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इनवर्स। तो ये जो होता है प्लस करने के लिए 1/x हो जाएगा, ठीक है, 1/x यानी कि x पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ दिया रहेगा 5 का घात रहेगा -1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। अगर इसी में दिया रहेगा कि 5 का घात -2, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 का 5, और नीचे आ गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ गया तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर इसी संख्या में अगर देगा 7 का घात कर देगा -3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे, प्लस का घात में 3 लिख देंगे। अगर इसी में चेंज कर देगा, 4 बट्टा दे देगा यहाँ पर 3, और इसका घात दे देगा यहाँ पर -1। अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंक को पलटी कर देना है। 3 को ले जाएंगे ऊपर, 4 को रखेंगे नीचे, और प्लस कर देंगे एक घात, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर इसी में दे देगा यहाँ पर 2/5 का पावर कर देगा -2, क्या करेंगे, प्लस करना है इसको, तो 5 चल जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, ये प्लस का हो जाएगा 2, इस तरह से। अगर इसी में दे देगा 4/-3, और घात देगा इस तरह से -2, तो हमें देखना है घात माइनस में एक प्लस में दिया, ये इसके मतलब नहीं है, ठीक है। ये चल जाएगा -3 ऊपर, नीचे हो जाएगा 4, और घात हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को अगर तोड़ के लिखना है तो लिख सकते हैं 5×5/2 ठीक है, -3×3/4×4, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी देख लिया। इस टाइप से क्वेश्चन अभी दे दे तो बन जाएगा आसान से, बनेगा ही। एक एक क्वेश्चन भी इस पर ले, अब इस पर हम क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन है, और तीनों 3 तरह क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का घात है -2, ये बताए ना, माइनस से प्लस करने के लिए क्या करेंगे, उसको बट्टा ले लेंगे, इसको लिखेंगे 1/3 हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस का 2, इसको अगर तोड़ देंगे तो 1/9 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है -4 का पावर -2, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -4 तो रहेगा ही, प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/16, क्योंकि माइनस का पावर में अगर कोई सम संख्या दे रहेगा तो उसका आंसर प्लस भी होता है, ये प्लस का 16 हो गया ना। जैसे -1 का अगर पावर देगा 4, तो इसका आंसर प्लस का 1 हो जाएगा।
अगर विषम संख्या रहता तो उसका माइनस होता, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर में, ये वाला 1/2 का घात है कितना लिखा हुआ, -5। इसको चेंज करेंगे 2/1 लिखेंगे, हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि 2 घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×10 = 32, यानी कि 2 बार 5 वाली लिख देंगे, 2 × 2 × 2। नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। 4×16 = 32, ये हो जाएगा यहाँ पर 32, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, बन जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन और अलग दे देगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देगा दूसरा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 3/2 का पावर अगर दे देगा -2, अभी तुरंत बताएं क्या करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करके यहाँ दे देना, प्लस में 2 कर देना, इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4/9। अगर इसी में क्वेश्चन दे देगा दूसरा टाइप का एक और, जैसे यहाँ पर लिखा 2/3 का पावर दे देगा यहाँ पर 1, और गुना में रहेगा 2/3 का पावर यहाँ दे देगा 2, इस तरह से आप कहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक चीज देख रहे हैं, आधार दोनों को बराबर है, तो एक संख्या लेना 2/3 लेंगे और पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 का घात 3, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखना गुणाम जब भी आएगा तो क्या करना, जुड़ जाएगा, भाग में आएगा तो घटेगा भी। एक क्वेश्चन और इस पर ले रहा है। अब गुणाम ले लिए हैं और जिसका आधार बराबर वो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 4 का घात 2 और गुणे 4 का घात 3 दिया हुआ है, तो देख रहे हैं बेस सबका क्या है, बराबर ही है। जब बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का लिखेंगे घात 2 + 3, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 4 का पावर 5, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। इसको लिखेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, ये प्लस में है, गुना में प्लस में होगा, लेकिन माइनस से 2 और माइनस प्लस प्लस करते, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 घात 1, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे, दूसरा क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं कि अगर 4 का पावर देगा 3 और गुने देगा, सॉरी यहाँ भाग में लेते हैं, भाग देगा 4 का पावर अगर देगा 2, इस तरह से पहला क्वेश्चन। दूसरा देगा 5 का घात 4 और भाग में देगा यहाँ पर 5 का घात -2। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ देगा 6 का घात दे देगा यहाँ पर 2 और भाग में दे देगा 6 का घात -1। इस तरह से क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे, याद रखना है कि जब भी भाग में आएगा तो पावर जुटेगा, अगर आधार बराबर है तब यहाँ पे क्या करना है, 4 का 4 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, माइनस का 2 कर देंगे, तो 4 का घात कितना हो जाएगा, 1, इसका आंसर हो गया। ये देखते हैं 5 का 5 होगा, 4 होगा, माइनस पहले से 1 है और माइनस तो इसमें लगेगा ही, ये हो जाएगा 4, सॉरी 5 ना है, 5 के पावर हो जाएगा यहाँ पर 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 + 2 6 हो गया। यहाँ आप देखते हैं 6 हो जाएगा 2, ई भी हो जाएगा माइनस, फिर माइनस का 1 क्योंकि भाग में घटता है, यहाँ लग गया माइनस का, माइनस प्लस था।